रुख करेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश को एक मंत्र दिया था। वह मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था। रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था, और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी, नहीं, चुप हो जाओ, मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अराजकता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था। और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। हमें भी अब उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है। यह हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है।
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना, 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए, स्वाभिमानी समाज गुलामी की बेड़ियों को बहुत दिनों तक नहीं सहन कर सकता। और भारतीय समाज ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। आखिर इस संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। वे नहीं चाहती थी कि समाज का हित हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब, कुचले, दबे, वंचित लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब की झोपड़ी में भी पक्का मकान बने। वे नहीं चाहती थी कि गांव में जिन लोगों का मकान गांव में मौजूद है, उसका स्वामित्व योजना में उनका मकान का पट्टा की जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड उस परिवार को प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि बीमारी दूर हो और हर घर में शौचालय हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रोशनी हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रसोई गैस जलता हुआ दिखाई दे और बीमारी का अंत हो। इसलिए इन्होंने इतनी बीमारी देश को दी, एक एक बीमारी का समाधान निकालते हुए, उसका उपचार निकालते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, विकास की जिस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं 4 लेन का काम हो रहा है, कहीं 6 लेन का काम हो रहा है, कहीं मेट्रो का काम हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। कोई सोचता था पहले इसके बारे में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब आप मऊ, आजमगढ़ या गाजीपुर से चलेंगे, 2.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। विश्वविद्यालय नहीं दिया, एयरपोर्ट नहीं दिया, तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बन रहा है और एयरपोर्ट भी बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। आजमगढ़ में भी, मऊ में भी, गाजीपुर में भी